जब गिर गया तो हिरणी नदी भी पार ना कर पाई और उसका शिशु उसी नदी में बहने लगा। उस हिरणी ने प्राण त्याग दिए। ये सारा दृश्य भरत जी देख रहे हैं। भरत जी ने सोचा ये हिरणी का बच्चा, इसकी मां मर गई है, अगर इसे मैं नदी से बाहर नहीं लाऊंगा तो ये भी मर जाएगा बच्चा, मुझे कितना पाप लगेगा, बचाना मेरा धर्म है। भरत जी नदी में गए, उस हिरणी के बच्चे को ले आए। हिरणी के बच्चे को ले आए महाराज, और धीरे धीरे भरत जी उसकी सेवा भाव में लगे। अब जो भरत जी के प्रेम में फंस गए, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा महाराज भरत जी ऐसा क्यों किए, क्या भरत जी जो कर रहे हैं वो गलत है? उन्होंने उसके प्राणों की रक्षा की। सुखदेव जी ने कहा प्राणों की रक्षा की ये सही है, लेकिन उसमें प्रेम बनाना ये गलत है। बोलो राधे राधे। उसके आसक्त होना गलत है। अच्छा, कुछ लोग मैं देखता हूं शहरों में, कुछ लोग घरों में कुत्ते पालने लग गए। बोलो राधे राधे। पालने लग गए ना। आसक्त बनना, प्रेम करना ये गलत है। भरत जी का क्या हुआ? अंततः बुढ़ापा आ गया, जर्जर हो गए शरीर से और भजन करना भूल गए। उसी हिरणी के बच्चे में आसक्त हो गए। अंततः प्राण निकलने को आ गए भरत जी के, लेकिन प्राण निकलते समय भी वही हिरणी का बच्चा उन्हें याद आ रहा। ध्यान देना, आप यही प्रयास करते हैं कि मेरे द्वारा कोई बुरा पाप, बुरा कर्म ना हो। इसी तरह हम आपको भी अनुसरण करना चाहिए। धीरे से उनका रघुगढ़ से मिलना हुआ, और ये रघुगढ़ कौन है जानते हो? ये एक राजा है। ये प्रतिदिन पालकी में बैठ करके सत्संग के लिए जाता है। एक दिन पालकी उठाने वालों में से एक व्यक्ति कम हो गए, तो भैया इनको जड़ भरत जी को देख लिए, इन्हीं को पकड़ लिए। बोले हष्ट-पुष्ट लगते हो देखने में, उठा भी लोगे पालकी, आओ क्यों साथ में लग जाओ। अब भैया भरत जी तो लग गए। वो बेचारे जानते हैं किसी से झगड़ा ना हो, अगर मैं मना कर दूंगा तो राजा है, कुछ भी कह सकता है। अब पालकी उठाने में लग गए। भैया भरत जी हष्ट-पुष्ट लंबे और पालकी उठाने वाले छोटे, तो एक तरफ पालकी ऊंची दिखे। और जैसे ही भरत जी चलते जाए पालकी लेकर के नीचे देखें तो कहीं चींटी, कहीं मटा, कहीं कुछ भी छोटे छोटे जानवर आ जाए, उछल जाए तो पालकी भी टेढ़ी हो जाए। राजा रघुगढ़ ने कहा ये पालकी ढोने वाले कैसे हैं भाई, कहीं ना गिरना जा रहे हो। भरत जी ने कहा जिस अपमानजनक शब्द से आपने मुझे संबोधित किया, ऐसे अपमानजनक शब्द से किसी को नहीं संबोधित करना चाहिए, किसी को नहीं डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए। किसी के हृदय में पीड़ा हो ऐसे शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। राजा रघुगढ़ ने कहा महाराज दिखने में तो आप विप्र हो, ब्राह्मण हो, इसलिए मैं इंद्र के वज्र से भी इतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं। गुरु राधे राधे। इसलिए भैया रहा न गोकुल रोवन हारा, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, ब्राह्मण से अपमान करने वाला व्यक्ति का समूल विनाश होता है। इसलिए आप बताइए कि मुझसे अपराध क्या हुआ? जड़ भरत ने कहा अपराध मुझसे यही हुआ, जो शरीर आपका वही शरीर मेरा है, जो आपके अंदर रक्त है वही रक्त मेरे अंदर है, भाव अलग अलग है। मैं ये प्रयास कर रहा था कि मेरे द्वारा कोई पाप ना हो।